नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं मिनरल किंगडम की एक मेडिसिन के बारे में जिसको हम सल्फेट ऑफ लाइम या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। मेडिसिन का नाम है दोस्तों कैलकेरिया सल्फ। तो कैलकेरिया सल्फ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियां जो हैं अब स्टार्ट होने लगी हैं, तो बहुत से पेशेंट जो हैं जो वार्म ब्लडेड पेशेंट होते हैं, यानी कि सारी समस्याएं उनकी जो है गर्मी में जो है बढ़ जाती हैं और उनको सर्दियों में जो है उनको काफ़ी रिलीफ रहता है या ठंडे पानी से काफ़ी रिलीफ रहता है। तो आज हम बात करेंगे मेडिसिन कैलकेरिया सल्फ के बारे में या सल्फेट ऑफ लाइम के बारे में। तो दोस्तों कैसे इस मेडिसिन को आपके यूज़ करना है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं वाई.के. गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिनरल किंगडम की एक मेडिसिन जिसको हम सल्फेट ऑफ लाइम या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ। तो कैलकेरिया सल्फ का जो पेशेंट है वो दोस्तों वार्म ब्लडेड होता है, मतलब उसको गर्मी में जो है, जैसे अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी सारी तकलीफ़ें जो हैं गर्मियों से बढ़ जाती हैं। जैसे उसके हाथ की हथेली, पैर के तलवे में जलन होती है, गर्मी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और उसकी सारी तकलीफ़ें जो है ठंड से कम हो जाती, मतलब ठंडे वाले मौसम में वो अच्छा रहता है। और उसको जैसे वो गर्म पानी से नहाता है तो तकलीफ़ होती है सर्दियों में, या ठंडे पानी से अगर नहाता है, मतलब कि गर्म चीज़ से सबसे तकलीफ़ होगी, ठंडे पानी से नहाता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये कैलकेरिया सल्फ का जो है मेन सिम्टम है, गर्मियों में ही उसकी सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। अगर हम इसके माइंड सेक्शन को देखते हैं तो कैलकेरिया सल्फ का जो पेशेंट है बड़ा ही नक्शेबाज, टू मच जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नक्शेबाज होता है। और ये नक्शे वो क्यों करता है, जैसे सपोज़ कीजिए एक लड़की है तो वो ज़्यादा जो है ज़्यादा नखरा कब करती है, जब वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती है अपनी तरफ। और लोगों को अट्रैक्ट इसलिए करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको आप नेगलेक्ट करते हैं। अगर नेगलेक्ट फील करती है, नेगलेक्टेड अगर फील करती है तो बहुत ज़्यादा वो जो है नक्शा करेगी। वो चाहती है कि लोग उसको जो है, मतलब जो कैलकेरिया सल्फ का जो पेशेंट है वो ये चाहता है लोग उसको एप्रिसिएशन मिले, लोग उसकी वाहवाही करें। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कैलकेरिया सल्फ में देखने को मिलता है। और ये जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब एक ऐसी सिचुएशन है कि कब हमें कैलकेरिया सल्फ के पेशेंट को कैलकेरिया सल्फ देने की, कब कैलकेरिया सल्फ का पेशेंट डिस्टर्ब होता है और कब वो कैलकेरिया सल्फ का पेशेंट मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है, एक कंपैरिजन अगर हम करते हैं, जैसे दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं या दो फीमेल हैं, उनमें अगर कंपैरिजन है, सपोज़ कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक परिवार है जिसमें दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, एक की हाइट थोड़ी ज़्यादा है और एक की हाइट थोड़ी कम है। तो जो कम हाइट वाला है वो जो है अपने को एक फ़िज़िकल डिसएडवांटेज पर महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है कि जो बड़ा लड़का है परिवार में उसको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है और उसको जो है घर वाले तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो कई बार ये जो है, ये फीलिंग जो है इतनी बढ़ जाती है कि वो देखता है कि जब मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मुझे जो है तवज्जो नहीं मिल रहे, तो वो अपनी जो हायर अथॉरिटी है, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, उससे कंप्लेंट करेगा और उसके बाद भी उसको तवज्जो नहीं मिली या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो फिर एक उसमें कई बार बदले की भावना जो है, चाहे वो अपने बड़े भाई के लिए हो, और उसकी बात पर अगर वो कंप्लेंट भी करता है कि आप मुझे तवज्जो नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे, मैं फ़िज़िकल डिसएडवांटेज पे हूँ, मेरा कम ख्याल रखते हैं, तो इस तरह की अगर भावना लगती है तो फिर जो है वो जो है मेंटली डिस्टर्ब होगा। और ये जो मेंटली डिस्टर्बेंस है कई बार ये रिवेंज, बदले की भावना में भी बदल जाता है, जलन की भावना में बदल जाता है। अब कोई बड़ा बच्चा अगर है तो वो इसको दबाएगा, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है, परिवार में छोटा है और एज कम है, तो वो जो है इस जलन को, ज्वेलसी को बहुत ज़्यादा उसको हो जाती है और कई बार वो जो है बदला लेने तक, रिवेंज के लिए भी इसमें बदला लेने की भी कोशिश करता है, चाहे वो अपने भाई से करे या पेरेंट्स से करे। पेरेंट्स से भी जो है अगर उसको कुछ पूछते हैं तो उसकी बात का जवाब नहीं देगा, ज़िद्दी किस्म का हो जाएगा, उनसे भी नफ़रत करने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा। तो ये ज़्यादा जो है, पेरेंट्स जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब नहीं देता, उनसे बात नहीं करता,
तो ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। पेरेंट्स से एक तरह की नफ़रत उसको होने लगती है, या अपने कंपटीटर से एक तरह की उसको नफ़रत होने लगती है। तो ये सारी जो है, इन सारे एफ़र्ट के बाद भी कैलकेरिया सल्फ़ को जो चाहिए अगर वो नहीं मिलता तो वो होपलेस हो जाता है, निराशापूर्ण हो जाता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है इसमें एंजाइटी और फियर दोनों रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एंजाइटी और फियर, जैसे एंजाइटी फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स, जैसे किसी के स्वास्थ्य के लिए, किसी बीमारी के लिए। तो ये जो है अगर वो रात को जब बिस्तर में जाता है तो उसकी बेचैनी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फियर बढ़ जाता है। तो रात में जो है फियर बहुत जुड़ जाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो एंजाइटी फॉर हिमसेल्फ एंड अदर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बेचैनी जो है अपने के लिए, अपने आप के लिए और दूसरों के लिए। जैसे बेचैनी किसी को किसी डिज़ीज़ के लिए, अपनी बीमारी के लिए, या परिवार में किसी की बीमारी के लिए, कहीं चोट ना पहुँचे उसको, कहीं चोट ना लगे दूसरे को। फियर ऑफ एक्सीडेंट, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, फियर फॉर हेल्थ, फियर ऑफ डिजीज़। सो एंजाइटी फॉर हिमसेल्फ एंड अदर्स ये जो है कैलकेरिया सल्फ में बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। जैसे परिवार में कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसके बारे में चिंता करना, हार्ट का डिजीज़ ना हो जाए, उसकी हेल्थ के बारे में। तो एंजाइटी फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब आप इसके पेशेंट को मनाने जाते हैं तो वो मानता नहीं, क्योंकि वो ज़िद्दी मिजाज का होता है, बहुत ज़्यादा अड़ियल किस्म का होता है। तो एंजाइटी इसमें जो है बहुत ज़्यादा ये फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अब जैसे बात करते हैं, मान ली किसी लड़की को पिंपल हो जाते हैं तो उसके बारे में सोचती रहती है कब उसको छुटकारा मिलेगा। वो सोचती रहती है कि वो एक फ़िज़िकल डिसएडवांटेज पे है, कहीं पे बाहर जाएगी तो आई एम नॉट अप टू द मार्क, 100% जो है आई एम नॉट 100%। उसको एक फ़ियर रहता है, मतलब एक समाज में, क्योंकि वो नेगलेक्टेड होगी, उसको ऐसा महसूस होता है। और इसमें जो है परसिस्टेंट थाउट, एक तरह से ख्याल आते रहते हैं। वो ख्याल क्या होते हैं, खुशी वाले थाउट्स नहीं होते, निगेटिव विचार जो हैं। मिसफॉर्चुनी मतलब कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ अमंगल हो जाएगा, इविल हो जाएगा, कुछ फियर फॉर समथिंग विल हैव डन, कुछ ना कुछ मतलब बुरा हो जाएगा, इस तरह के ख्याल आते हैं। कुछ बुरा होगा, अपने ही ख्यालों में कई बार डूबा रहता है, या काल्पनिक ख्याल में भी डूबा रहता है। जैसे किसी लड़की के, जैसे मैंने बताया, चेहरे पे पिंपल हो गए तो वो जो है लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, इस तरह से वो सोचती है, उसे नेग्लेक्ट करेंगे, आई एम यूज़लेस, इस तरह से। तो ये जो है अधिकतर फीमेल जेंडर में या यूथ्स में जो है ये ज्वेलसी की भावना बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर ऐसा कहीं भी सिम्टम मिलता है, कोई भी ऐसा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, मैंने आज कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के बारे में बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कैलकेरिया सल्फ की एक डोज़ 200 पोटेंसी में आप दीजिए। आराम लगे तो फिर उसको एक बार महीने में या 15-20 दिन में रिपीट कीजिए। तो ये सब, अगर ये सब सिम्टम मिलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, तो कोई भी आपको तकलीफ़ हो, कोई भी बीमारी हो, उसमें कैलकेरिया सल्फ जो है बहुत अच्छा काम करेगी। स्किन के लिए भी हालांकि बहुत अच्छी मेडिसिन है, पिंपल्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और ये जो सिम्टम मिलते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई भी इस मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।